सबसे पहला सवाल मेरा साबिर शाकिर साहब से होगा। इससे पहले कि हम रिजीम चेंज के ऊपर बात करें, साबिर साहब ये बताइए कि आप न्यूट्रलिस्तान से दूर कुरे अर्ज के किसी कोने में मौजूद हैं। अब वापसी का कोई इरादा है आपका टेलीविजन के ऊपर? इंशाल्लाह बिल्कुल वापस आएंगे जी। मैं ज़रा छुट्टियां गुजार रहा हूँ और छुट्टियां जैसे ख़त्म होंगी पाकिस्तान हमारा वतन है, पाकिस्तान आएंगे, टीवी ज्वाइन करेंगे और इंशाल्लाह अपनी पेशा वराना अमूर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से और पहले से बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे कि अदा करें। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पाकिस्तान में जीना है, पाकिस्तान में मरना है। राइट। अच्छा साबिर साहब, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जितने लोग मौजूद हैं वो सब के सब 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात वो सब कुछ देख रहे थे जो हमारी आंखों के सामने हो रहा था। रिजीम चेंज ऑपरेशन कितनी हकीकत है, कितना फसाना है साबिर साहब? ये इसमें फंसाने वाली तो कोई बात भी नहीं है, 100% हकीकत है और उसमें आप भी चंद गवाहान में से एक विटनेस आप भी हैं और डॉक्टर मोहित साहब भी हैं, मैं खुद हूँ। और जो कुछ उस रात वज़ीर आज़म हाउस में हमने देखा और उसके बाद जो कुछ खबरें चलवाई गई ख़ास तौर पे, और 3 दिन तक पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के इदारों को यरगमाल बनाए रखा गैर एलानिया तौर पे, तो वो तो एक हकीकत है और उस हकीकत से आप आंखें नहीं चुरा सकते। और यही वजह है कि जब वो हकीकत सामने आई और उसके जुज़ियात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं तो हर पाकिस्तानी जो है उस तक ये आवाज़ पहुंच रही है और पाकिस्तानी फील कर रहा है कि एक जमहूरियत के साथ, आइन के साथ एक मजाक किया गया और ये बाकायदा तौर पे ये जो तहरीक अदम-ए-एतमाद का खेल खेला गया, ये ऑर्गेनिक नहीं था, ये सब कुछ एक तयशुदा मंसूबे के तहत था और अब उसके शवाहद जो हैं वो और बहुत सारे मौजूद हैं। और इसीलिए शायद पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और अभी तक स्टैंड लिए हुए हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, डिजिटल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस सब में, और फिर जो उसके बाद आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई और जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी को सलब किया जा रहा है। आप विक्टिमाइज हुए, आप खुद बाहर बैठे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, उसमें सारे दोस्त जो वहाँ पे हैं वो भी कौन सा इतनी आसानियों में हैं, उन पे भी मुकदमात भी दर्ज किए गए। तो वो इसीलिए मुकदमात दर्ज किए गए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन पे लोगों की नजरें ना जाए से वो कभी भी रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो अनफोल्ड ना हो, लेकिन वो बहुत जल्द अनफोल्ड हो गए। राइट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।